हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक क्वेश्चन है गिरनी से संबंधित। 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के दो पिंड चित्रानुसार एक हल्की व अवितानी डोरी के सिरों से बंधे हुए हैं। ये 2 किलोग्राम का पिंड है, ये 3 किलोग्राम एक डोरी से बंधे हुए हैं। डोरी एक गिरनी के ऊपर से जाती है, ये गिरनी है, इसके ऊपर से डोरी गुजर रही है। तो डोरी में उत्पन्न त्वरण एवं तनाव की गणना करनी है। डोरी में तनाव की गणना करनी है और ये डोरी में जो त्वरण उत्पन्न हुआ उसकी गणना हमको करनी है। अब देखिए, ये 2 किलोग्राम का पिंड है, ये 3 किलोग्राम का है। ओके, तो निश्चित रूप से ये वाला सिरा नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। मान ला डोरी में जो तनाव वो टी और त्वरण ए है। माना डोरी में तनाव टी और त्वरण स्मॉल ए है। अब देखिए, ये वाला जो सिरा है ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसका त्वरण ऊपर काम करेगा। और ये सिरा है ये नीचे जाएगा, तो इसका त्वरण नीचे की ओर काम करेगा। पिंड का भार हमेशा नीचे की ओर काम करता है, तो इसका जो भार होगा 2g नीचे काम करेगा, इसका भी भार नीचे ही काम करेगा। पिंड का भार तो नीचे ही काम करता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 किलोग्राम के पिंड पर जो संतुलन में बल लगे हुए हैं उनका मान निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं ये वाली जो सिरा है 2 किलोग्राम का जो पिंड है वो ऊपर जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जिस दिशा में पिंड की गति होती है उस बल में से नीचे का बल घटाते हैं। जैसे ये ऊपर जाएगा तो टी में से इसको घटाएंगे, और ये नीचे आएगा तो इसके बाहर 3g में से डोरी का तनाव घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2 किलोग्राम के पिंड के लिए हम लगाएंगे, समीकरण बनाएंगे। तो ये ऊपर जा रहा है तो टी में से ये इसका भार घटाएंगे, ये भी बल है, तनाव बल होता है, ये इसका भार, ये भी बल होता है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। टी माइनस 2g इक्वल टू परिणामी बल। परिणामी बल आप जानते हैं F बराबर एम ए होता है ना। तो यहाँ पर m इसका 2 किलोग्राम है, a इसमें तुरंत उत्पन्न हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2a। नंबर 1 डाल देंगे इसको। इसी प्रकार 3 किलोग्राम के पिंड के लिए, तो ये वाला पिंड नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो परिणामी गति नीचे होगी, तो इसमें से ऊपर ये तनाव को घटा देंगे। तो 3g माइनस टी इक्वल टू, इसका 3 किलोग्राम का पिंड है तो इसका बल क्या बनेगा 3a। F बराबर m से त्वरण a है तो 3a, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को हम हल करके a और t के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर देखिए अब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये 3g आएगा, ये 2g आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम t माइनस 2g प्लस 3g माइनस टी। ओके, इक्वल टू 2a प्लस 3a। ये प्लस और माइनस के t कट जाएंगे, 3g में से 2g हम माइनस करेंगे तो 1g का मतलब g हो गया, लिख लेंगे। ओके, 100 जोड़ेंगे तो 5a हो जाएगा, इसका भाग दे देंगे तो a इक्वल टू g अपॉन 5। g का मान आप जानते हैं 9.8 होता है, 5 से भाग देंगे तो 5 एकन 5, 4 बचे, 5 निम 45, 5 छक्के 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये डोरी में उत्पन्न त्वरण निकल के आ गया, ये तो 1.96 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा क्या है, इसमें मान निकालना हमें, दूसरा में मान निकालना है डोरी का तनाव। तो a का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 से ये मान लगाइए a का, इसमें समीकरण 1 में t माइनस 2g इक्वल टू 2a। ओके, ये 2 उधर चला जाएगा, इधर जाने में प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g प्लस a 2। और g का मान आप जानते हैं 9.8 होता है, a का मान आपने निकाल लिया 1.96। ओके, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारा 6 बचेगा, 9 और 8 जोड़ेंगे, 9 8 17 होते हैं, असल 1 10 और 1 11, 11.76 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डोरी में जो तनाव आएगा 2 छक्के 12, 2 7 14, 1 15,
22 और 1 23.52 न्यूटन, ये आएगा इसका मान। क्लियर। तो इस तरीके से 2 किलोग्राम के पिंड के लिए हम समीकरण बना लेंगे, समीकरण 1, और फिर हम 3 किलोग्राम के पिंड के लिए समीकरण बना लेंगे, समीकरण 2। दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे तो ए और टी के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये दिया है, यदि 5 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर 4 सेकंड के लिए कार्यरत है तो उसके संवेग में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर जो बल दिया हुआ है 5 न्यूटन का, तो हम इसको लिख लेंगे F = 5 न्यूटन। ठीक है। समय दिया है 4 सेकंड के लिए कार्यरत है, डेल्टा टी का मान हो जाएगा 4 सेकंड। अब प्रश्न में पूछा गया है उसके संवेग में क्या परिवर्तन होगा। आप जानते हैं संवेग में जो परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन वो बल के आवेग के बराबर होता है, और बल का आवेग होता है फॉर्मूला इसका F × डेल्टा टी, F × डेल्टा टी। तो F का मान 5 न्यूटन दिया है, डेल्टा टी का मान 4, तो 4 पंजे 20। तो ये संवेग में परिवर्तन इसका निकल के आ गया 20। ठीक है। इसका मात्रक, संवेग में परिवर्तन का मात्रक क्या होता है, MB से आप लिखेंगे, तो ये हो जाएगा किलोग्राम × मीटर प्रति सेकेंड। इस तरीके से हम संवेग में परिवर्तन इसका ज्ञात कर सकते हैं। ओके।